जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों 31 मार्च 2025 वाला जो साल खत्म हुआ था उसकी आईटीआर भरने के लिए बहुत ज़्यादा वेट आप लोगों ने किया, क्योंकि सारा का सारा अप्रैल महीना इन्होंने निकाल दिया है। 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ने आईटीआर 1 का जो फॉर्म है और आईटीआर 4 का फॉर्म है, ये ऑफलाइन गैजेट ऑफ इंडिया जो होता है भारत का राजपत्र के माध्यम से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। लेकिन बहुत बड़े बड़े चेंजेस दोस्तों इन आईटीआर के फॉर्म में आपने को देखने को मिलेंगे। हालांकि आने वाले टाइम में हम आपको एक एक आईटीआर का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो आपको इस आईटीआर में देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया 29 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई कर दिए थे आईटीआर 1 के और आईटीआर 4 के फॉर्म, लेकिन अभी तक ये ऑफलाइन हुए थे। 31 मार्च 2025 वाला जो साल था, फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम इन रूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज आया है दोस्तों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने कैरियर के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे शेयर्स में पैसा लगा करके रखते हैं। और आपको पता होगा पहले तो 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ होता था, मतलब किसी भी शेयर को 12 महीने से ज्यादा रख करके बेचोगे। अब सरकार ने 1 लाख की जगह 1,25,000 कर दिया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम आती है तो आपको आईटीआर 2 का फॉर्म भरना पड़ता था, और उसके साथ में कोई बिजनेस वगैरह भी आता है तो आईटीआर 3 का फॉर्म आपको भरना पड़ता था, जो कि थोड़े से बड़े और पेचीदापन भरे होते हैं। अगर आपकी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम या कोई भी ब्याज वगैरह की इनकम आती है और आपने शेयर मार्केट में सिर्फ लॉन्ग टर्म में कोई कमाई के, दोस्तों आपने शॉर्ट टर्म के अंदर आपने कोई शेयर लिया लेकिन उसको बेचा नहीं है तो भी आपके ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सिर्फ आपने जो प्रॉफिट बुक किया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो अब आप उनको आईटीआर 1 के अंदर और आईटीआर 4 के अंदर बड़ी ही आसानी से दिखा सकते हैं। आपको लंबे वाले फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन फिर से मैं बोलता हूं, ध्यान रहे, सेक्शन 112A वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिन पर एसटीटी पेड है और 12 महीने से ज्यादा है और सिर्फ 1.25 लाख रुपए तक है, मान लीजिए आपको 1,26,000 रुपए की इनकम हो गई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, तो 1.25 लाख तो माफ है, बाकी के 1,000 रुपए पर आपको पता होगा 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। फिर आप आईटीआर 1 या 4 नहीं भर पाएंगे, फिर आपको आईटीआर 2 भरनी पड़ेगी और बिजनेस के केस में आईटीआर 3 भरनी पड़ेगी। अगर आपने कोई लॉस बुक कर लिया था, कई बार टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए ऐसा करते हैं, तो उसको अगर आपने कैरी फॉरवर्ड करना है तो भी दोस्तों आप आईटीआर 2 का या 3 का फॉर्म भरें, 1 और 4 का नहीं भर पाएंगे। अब कुछ ऐसे केस जहां पर आईटीआर 1 एलिजिबल ही नहीं होने वाली है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, किसी भी शेयर को आपने अगर 12 महीने से पहले लेकर के बेच दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कोई भी आपकी इंडिया से बाहर कोई फाइनेंशियल एसेट थी, कोई खाता है आपका बैंक में, कोई भी इंटरेस्ट है आपका क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ड्रीम 11 के अंदर, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कोई कमाई करी, किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो, आपके पास कोई भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है, इस तरह के जो भी केस होंगे दोस्तों, एक से ज्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, एक हाउस प्रॉपर्टी है तो आईटीआर 1 में भी दिखा सकते हैं और 4 में भी। दोस्तों टीडीएस कट गया सेक्शन 194N में, जो कि 20 लाख से ज्यादा कैश जमा निकालने पर होता है, तो आईटीआर 1 का फॉर्म आप नहीं भर सकते हो। हालांकि आईटीआर 4 का फॉर्म भर सकते हो। आपके इनकम टैक्स के रूल ईसोप जो होता है, एम्प्लॉइज जो स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसके अकॉर्डिंग लग रहे हैं, या एग्रीकल्चर आपकी इनकम 5,000 से ज्यादा है तो आईटीआर 1 के साथ साथ में आईटीआर 4 के फॉर्म भी आपके लिए इन एलिजिबल हो जाने वाले हैं। दूसरा जो बड़ा चेंज आया है दोस्तों, आधार कार्ड हर एक चीज का आधार बन चुका है। पहले ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आधार कोड करना जरूरी है, दोस्तों 4 ऐसे लोग हैं जिनको आधार कोड करना जरूरी ही नहीं है। मान लीजिए एक एनआरआई हो गया, एक भारत का सिटीजन ही नहीं है, एक व्यक्ति 80 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों को आधार जरूरी नहीं है। तो जिस व्यक्ति को आधार जरूरी नहीं है उसके लिए ये नहीं है। जिसको आधार डालना जरूरी है, जैसे कि इंडियन सिटीजन है, पहले वो आधार का एनरोलमेंट आईडी डालता था कि मैंने आधार अप्लाई कर रखा है, उससे भी काम चल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, आपको आधार नंबर ही डालना पड़ेगा। आधार का काम आधार के अलावा और किसी चीज से नहीं होने वाला है। तीसरा ऑप्शन दोस्तों, तीसरा जो अपडेट इस आईटीआर के फॉर्म्स में आया है, ये आया है एग्जम्प्ट इनकम, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल। ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता है दोस्तों, पीपीएफ का ब्याज, सुकन्या समृद्धि योजना का ब्याज, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए तक आप इनमें दिखा सकते हैं। अब एक सेपरेट कॉलम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A के अंदर ये इस तरह का आपको दिखाई देगा। मान लीजिए दोस्तों आपने 3,25,000 रुपए के कोई भी शेयर बेचे हैं और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब खरीदे कितने के हैं, मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए के खरीदे हैं और आपको 1.25 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग दिखानी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिकली जब भी आईटीआर के फॉर्म आ जाएंगे डिटेल में वीडियो मिल जाएगी। अगला जो चेंज आया है दोस्तों, बैंक अकाउंट। आपने अगर आपका एक्स्ट्रा टीडीएस कट गया था, टीसीएस कहीं कलेक्ट हो गया था या एडवांस टैक्स आपने ज्यादा भर दिया था, तो आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, रिफंड लेना पड़ता है। और रिफंड के लिए क्या करना पड़ता है, जब आप आईटीआर भरते थे तो आपके एक अकाउंट को नॉमिनेट फॉर रिफंड करना पड़ता था। वैसे तो सारे बैंक अकाउंट इंडिया के अंदर है वो आपको देने पड़ेंगे,
चाहे आपके एक्टिव हैं, चाहे क्लोज हैं, चाहे जॉइंट हैं, लेकिन डोरमेंट अकाउंट को देने की जरूरत नहीं है। रिफंड अब आपका किसी भी वैलिडेटेड बैंक अकाउंट में आ जाने वाला है। मान लीजिए आपके 4 बैंक अकाउंट है दोस्तों, 1 2 3 4। ITR भरते समय आपने इस पे टिक कर दिया कि मुझे इसमें रिफंड चाहिए, लेकिन इसके अंदर आपका IFSC कोड नहीं सही था या जो भी कारण था, तो आपके इसके नीचे वाले जो भी वैलिडेटेड अकाउंट होंगे उसमें आ जाएगा। मतलब रिफंड के फेलियर के अंदर अब आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दोस्तों, बहुत ज्यादा इनकम्स अमाउंट्स पर सामने वाला व्यक्ति आपका एक सर्टेन परसेंटेज से TDS काटता है। जैसे कि सेक्शन 194A, अगर आपकी बैंक में FD है, 50,000 से ज्यादा का ब्याज है तो 10% TDS कटेगा। ये सेक्शन 194A के अंदर कटता है। अलग अलग चीज के अलग अलग सेक्शन हैं, तो पहले क्या ऐसा सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया जाता था, अब सेक्शन भी दिया जाएगा कि किस सेक्शन में आपका TDS कटा है। दोस्तों कौन कौन से सेक्शन में TDS कटते हैं इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होगा, मान लीजिए सेक्शन 194J आपका आया या H आया या C आया, ये बिजनेस की इनकम कहलाती है। तो इन बिजनेस की इनकम में आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, 3 या 4 भरनी पड़ेगी। सेक्शन 139(9) के अंदर आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है, तो इसलिए ये सेक्शंस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। परजम्पटिव टैक्सेशन में दोस्तों, अगर आप ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो, सेल का सीधा ही एक सर्टेन प्रॉफिट, कम से कम नेट प्रॉफिट दिखाएं और आप ITR 4 भर सकते हो। अगर आपकी कैश के अंदर सेल होती है तो उसका 8%, और अगर अदर देन कैश ऑनलाइन होती है तो 6%, लेकिन आपकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक होनी चाहिए। और अगर आप बात करें सेल की जगह सर्विस की, जैसे कि हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक डॉक्टर है, वो अपनी सर्विस का 50% नेट प्रॉफिट दिखा सकता है, वहां पर लिमिट थी 50 लाख रुपए। अब इस 2 लाख रुपए वाली लिमिट को तो दोस्तों 3 लाख कर दिया है, और इस 50 लाख वाली को 75 लाख कर दिया है। एक कंडीशन और है, अगर आपकी कैश के अलावा सारी की सारी सेल आ रही है, कैश की सेल अगर 5% तक है, तो दोस्तों आपकी जो लिमिट है 2 करोड़ की जगह 3 करोड़ और 50 लाख की जगह 75 लाख रुपए हो जाने वाली है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब टैक्स रिजीम, बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आता है कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या न्यू में जाएं। ये तो देखो दोस्तों आप ही को डिसाइड करना है, लेकिन अगर आप ITR 1 भरते हैं और इस बार या पिछली बार भी आपने ITR 1 भरी थी, तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ओल्ड में जाएं, न्यू में जाएं, आपको कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं भरना है। बस आपको एक सीधे से सिंपल से सवाल का जवाब देना है। वो आपसे पूछेंगे, आर यू ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, ऐसे पूछेंगे आपसे। अगर आप न्यू में ही जाना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है, ओल्ड में जाना चाहते हैं तो यस कर देना है। कोई एक्स्ट्रा फॉर्म, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज आपको नहीं करनी है अगर आप ITR 1 का फॉर्म भरते हैं। बात करें ITR 4 की, यहाँ पे थोड़ा सा पेचीदापन आ जाता है दोस्तों। इस साल का तो देखना ही देखना है, पिछले साल का भी देखना है। देखिए लास्ट ईयर, पिछले साल अगर आपने ऑप्ट आउट किया था, मतलब ऑप्ट आउट करोगे तो आपको यस भरना पड़ेगा। अगर आप पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम में थे तो आपने नो किया होगा। अगर आपने यस किया था तो फॉर्म 10IEA भी भरना पड़ा होगा आपको ड्यू डेट से पहले, जो कि 31 जुलाई है। आपको पता होगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो हमारी न्यू है। आप ऑप्ट आउट को सीधा ही नो कर देंगे तो आप न्यू के अंदर चले जाएंगे। तो पिछले साल अगर आपने ऑप्ट आउट करके ओल्ड में गए थे, इफ यस ओल्ड में गए थे, तो पिछले साल ने आपने 10IEA फॉर्म भरा होगा, उसका डेट और एक्नॉलेजमेंट डालनी पड़ेगी। ये तो ठीक हो गया। अब इस साल से आपका पूछेंगे, आप असेसमेंट ईयर 25-26 में भी ओल्ड में जाना चाहते हैं क्या? पहले ओल्ड में थे, अब भी ओल्ड में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों असेसमेंट ईयर 25-26 में आप न्यू में जाना चाहते हैं तो आपको ओल्ड से विड्रॉ करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा और उसका एक्नॉलेजमेंट और तारीख है वो देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर आपने ऑप्ट आउट जो किया था उसको नो किया था, मतलब पिछले साल आपने कोई फॉर्म वगैरह नहीं भरा था और आप न्यू में चले गए थे और डिफॉल्ट भी आपकी न्यू थी, और इस बार भी आप न्यू के अंदर जाना चाहते हैं तो इस बार भी ऑप्ट आउट को नो कर दें, कोई टेंशन नहीं है। पिछली बार आपने ऑप्ट आउट नो किया था, लेकिन इस बार आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, इस बार आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। इसके लिए इसकी जो डेट और एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ऑप्ट आउट और न्यू और ओल्ड के हिसाब से आपको पता लग गया होगा, क्योंकि पिछले साल का भी डेटा देना पड़ेगा आपको और इस साल का भी आपको यस या नो करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका ये समाधान होने वाला है। डिडक्शन और एग्जम्पशंस, इस साल तक तो दोस्तों बहुत सारे लोग डिडक्शन लेंगे। अगले साल तक जब 12 लाख रुपए वाली इनकम है, ये ITR आपकी जब भरेंगे 25-26 फाइनेंशियल ईयर की, तब आपको 12 लाख तक है तो हो सकता है डिडक्शन एग्जम्पशंस ना आप छूट लो। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में इस बार भी 2 लाख की होम लोन, HRA, काफी तरह की छूट्स अगर आपने लेनी है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन फैसिलिटी दे दी गई है दोस्तों। ATC, ATD आप लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे और आपकी सारी की सारी ड्रॉप डाउन मीनो आ जाने वाली है। ATGG
बहुत सारे लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपने घर से बाहर रहते हैं और एक बड़ा अमाउंट रेंट का पे करते हैं, चाहे वो सैलरी वाले हो चाहे बिजनेस वाले हो, और एचआरए उनको नहीं मिलता है, तो भी आप इस रेंट पेड की छूट ले सकते हैं 5,000 रुपये महीना, जो कि 60,000 रुपये एक साल का होता है। लेकिन इस केस में फॉर्म 10BA आपको भरना पड़ेगा ताकि ये छूट आपको प्रॉपरली मिल जाए। ड्यू डेट की बात भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा दोस्तों। ITR स्टार्ट होते ही आपको भरनी है, लेकिन इतना जल्दी भी नहीं भरना है कि आपका AIS TIS अपडेट ना हो, किसी ने आपका TDS काटा था वो 26 में अभी शो ना हो। तो अगर आपकी ऑडिट नहीं होती है, अगर आपकी सेल 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, मतलब सेल 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, सर्विस 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो 31 जुलाई 2025 से पहले आप अपनी ITR भर दें। अगर ITR नहीं भर पाते हैं 31 जुलाई तक, तो बी लेटेड बर्थडे जैसे होता है डेट निकलने के बाद, वैसे बी लेटेड ITR भर सकते हैं, या भरी हुई ITR को चेंज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक। लेकिन 31 जुलाई के बाद भरेंगे आप ओल्ड रिजीम में नहीं जा पाएंगे, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा इंटरेस्ट लग जाएगा 234B का C का दोस्तों, और आपका जो रिफंड आना था वो भी लेट आएगा। तो काफ़ी सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। लेट फीस देनी पड़ जाएगी, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। एक और कन्फ्यूजन दोस्तों इस ITR के फॉर्म में ग्रॉस टोटल इनकम को आया है। आपको पता होगा आपकी सैलरी या पेंशन की इनकम आ गई, एक रेंट से इनकम आ गई, अदर सोर्स से इनकम आ गई, ये सारी इनकम मिला करके आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बनेगी। लेकिन आपको पता होगा 1,25,000 रुपए तक आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम भी दिखा सकते हो। हालांकि एग्जम्प्ट इनकम है, इसको टोटल इनकम में जोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। तो ग्रॉस टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, एग्जम्प्ट इनकम, इसके हिसाब से ही, क्योंकि आपकी जो इनकम है, जो ITR की लिमिट है दोस्तों, अगर आपको लेट फीस लगनी है 3 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको 1,000 की लेट फीस लगेगी, 5 लाख से ज़्यादा इनकम है तो 5,000 की लेट फीस लगेगी। तो इस 3 लाख या 5 लाख की इनकम में ये 1.25 लाख को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, ये क्लैरिटी अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नहीं आई है। बाकी जब ITR प्रैक्टिकली भरेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। कुछ सजेशन दोस्तों, ITR भरने से पहले आप अपना AIS TIS और 26S जरूर चेक करें, सारे के सारे बैंकों का डेटा जरूर चेक करें। आप अपनी ITR भरें, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें, ताकि चैन की नींद आप सो पाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारा हौसला बढ़ा दें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में एक एक टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिकली वीडियो मिलती रहेगी। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने इस बार ITR भरनी है और उन्हें ये नए चेंजेस नहीं पता थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।